वेलकम टू वीके स्टडी सीसीएस में आपका स्वागत है। और जैसा कि पहली वीडियो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, तो मैं एडजेक्टिव्स के उस रुके हुए पार्ट को लेकर के आ गया आपके सामने। देखिए, जैसे कि पहली वीडियो मैंने बता दिया था कि एडजेक्टिव जो होता है एक मॉडिफाइंग वर्ड होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला, अर्थात उसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो उसमें थ्योरी बता दी थी, लेकिन अब जो बताऊंगा मैं इसके काइंड्स, एडजेक्टिव्स के जो प्रकार हैं उसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एडजेक्टिव्स दो प्रकार के भागों में मैंने बांट दिए हैं। पहला है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। देखिए, डेस्क्रिप्टिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करने वाले, अर्थात ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का जो वर्णन करते हैं वो थोड़ा विस्तार से करते हैं, डेस्क्रिप्शन में करते हैं, तो वो तो होते हैं डेस्क्रिप्टिव। और बी यानी रेस्ट्रिक्टिव, ये रेस्ट्रिक्टिव जो होते हैं वो सीमित करने वाले शब्द होते हैं, यानी जब भी नाउन या प्रोनाउन के साथ हम कोई एडजेक्टिव्स लगाएंगे तो वो ऐसे वर्ड होंगे जो उसके अर्थ को सीमित करें, थोड़ा कंजस्टेड करें, ज़्यादा विस्तार ना दे करके छोटा करें। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पहले इसके बारे में और इसके बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि इसके भी कुछ भाग हो जाते हैं और इधर इसके भी कुछ भाग हो जाते हैं। तो आइए उसके बारे में एक एक करके करते हैं। देखिए, ए में जो है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में मैं बात कर रहा था, तो इसके दो भाग हो गए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है और दूसरे को प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखिए, मैं इसके बारे में बता दूं, जब कभी किसी भी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण की बात की जाए, गुण के बारे में तो सभी जानते हैं, अच्छा बुरा, धोखेबाज, ईमानदार, ये सारे गुण होते हैं इंसान के। तो वहां पर जो है गुणों को या गुणों को प्रदर्शित करने वाला जो वर्ड लगा हुआ होगा, तो समझ लेना वहां पर जो लगा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगा हुआ है। और जहां पर किसी वाक्य में कोई ऐसा शब्द लगा हुआ है जो व्यक्तिगत रूप से उसके नाम से, व्यक्तिगत रूप से किसी नाउन या प्रोनाउन के नाम से जो नया शब्द बन करके तैयार होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब देखिए, दोनों में एग्जांपल में एक एक बता देता हूं, उसको ध्यान से समझना। पहले वाले का एग्जांपल ये है, ही इज ए गुड बॉय। देखिए, यहाँ पर गुड शब्द लगा हुआ है जो इस वाई को क्वालिफाई कर रहा है, इस वाई की विशेषता बता रहा है, और ये ही यहाँ पर है प्रोनाउन के रूप में लगा हुआ है, तो इस ही की विशेषता बता रहा है ये गुड शब्द। तो ये गुड जो है यहाँ पर कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है कि लड़का अच्छा है या बुरा है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है प्रॉपर एडजेक्टिव, ये है She is an Indian। देखिए, यहां पर है सी इज एन इंडियन गर्ल, वह एक भारतीय लड़की है। तो यहां पर ये इंडियन शब्द जो है ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव लगा हुआ है, क्योंकि ये शब्द जो है इंडिया से बना हुआ है। इंडियन, इंडिया जो है वो पर्टिकुलर देश का नाम है, और जब देश के नाम से ही किसी नए शब्द की उत्पत्ति होती है, एक नई पहचान बन जाती है, तो ये वो शब्द जो होता है हमारा प्रॉपर के रूप में पहचाना जाता है, या कह सकते हो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे चाइना से बनी हुई चीज चाइनीज बन जाती है, जापान से बनी हुई चीज जापानीज बन जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग जो उसके नाम से नया शब्द तैयार किया जाता है, तो वो शब्द जो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर बन जाता है, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से उसको पहचाना जाता है। अब मैं आशा करता हूं कि आप डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को समझ गए हो। इसके दो भाग हो जाते हैं, एक जिसमें गुण की बात की जाए
और एक जिसमें व्यक्तिगत नाम की बात की जाए। अब जिक्र करते हैं बी के बारे में, यानी सीमित करने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, यानी कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो उसके अर्थ को सीमित करते हैं। देखिए एडजेक्टिव के बी पार्ट के बारे में बात कर रहा था मैं। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स यानी सीमित करने वाले एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसके कुछ पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है पहले नंबर पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा समझेंगे इनको। देखिए जैसा कि इसके रेस्ट्रिक्टिव के इस पार्ट में दिया हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो देखो कैसे इसका यूज होता है, मैं एग्जांपल इधर बता रहा हूं। पहले वाले का है आई नीड सम मिल्क। अब देखिए यहां पर है आई नीड सम मिल्क, मुझे थोड़े दूध की आवश्यकता है। तो यहां पर जो सम शब्द लगा हुआ है ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी मात्रा को दर्शा रहा है, दूध की मात्रा को दर्शा रहा है। तो यहां पर जो है ये क्वांटिटी है। ऐसे ही है दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसा कि इसके नंबर नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक होता है ये। तो वहां पर जो है देखो इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। सेकंड नंबर का है यू हैव 2 पेन्स, तुम्हारे पास 2 पेन है। यानी नंबर का जिक्र जहां पर संख्या का जिक्र आता है तो वहां पर जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। यहाँ पर 2 पेन्स यानी पेन की संख्या के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर 2 शब्द जो है ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऐसा ही है संकेतवाचक डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तीसरे का एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। These books are interesting. These books are interesting. ये किताबें रुचिकर हैं या ये किताबें इंटरेस्टिंग हैं। तो यहाँ पर देखो ये these शब्द जो लगा हुआ है ये डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किताबों की ओर संकेत कर रहा है, किताबों की संख्या के बारे में बता रहा है, संकेत दे रहा है कि ये किताबें। तो यहाँ पर जो these शब्द है ये हमारा क्या है डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऐसा ही है डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को विभाग के रूप में बांट दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है विभाग के रूप में। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझ जाएंगे आप बिल्कुल। Each Y was presented। देखिए यहाँ पर each Y was presented, प्रत्येक लड़का उपस्थित था। तो यहाँ पर each जो है वो लड़कों की संख्या को यानी एक विभाग के रूप में संकेत दे रहा है। each के माध्यम से यहाँ पर जो है लड़कों को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स लगा हुआ है। अब इसके दो एक पार्ट और बचे हुए हैं, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको वीडियो को पॉज करके रोक देना, उसको नोट कर लेना। इसके नीचे के जो दो एक पार्ट भाग हो रहा है उस पर मैं आगे बताता हूँ। देखिए इसके रेस्ट्रिक्टिव के दो पार्ट और बचे हुए थे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स। देखो इसको ध्यान से समझ लेना। इसके तो पहचान की हुई है, इंट्रोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न वाचक यानी जिसकी सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द लगा हुआ जैसे हुज है, विच है, ऐसे शब्दों से पता चल जाता है कि वहां पर जो है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। और दूसरा है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, अधिकार सूचक। जिस किसी वाक्य में किसी
नाउन का किसी दूसरी नाउन पर अधिकार प्रकट हो रहा हो, दर्शाया जा रहा हो, ऐसा जैसे उसका अधिकार दिखाई दे रहा हो, तो वहां पर समझ लेना कि ये लगा हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर किसी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्टिंग हो रही है, विच है, हुज है या वेयर है, तो वहां पर जो होगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिएगा, whose pen is this। whose शब्द जो यहाँ पर लगा हुआ वो पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो पेन को क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये whose शब्द जो है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, इंट्रो एडजेक्टिव। अब दूसरा है पजेसिव वाला, अधिकार वाली बात जो मैंने बताई है, उसका एग्जांपल ये है, दिस इज माई कार। यह है मेरी कार है। देखिए मैं छोटे एग्जांपल इसलिए लेता हूँ आसानी से समझ में आ जाए, बड़े एग्जांपल में थोड़ा फंस जाता है विद्यार्थी, समझ नहीं पाता बात को, तो इसलिए छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। दिस इज माई, अब यहाँ पर माई शब्द जो है वो कार को मॉडिफाई कर रहा है, यानी इस कार पर जो है अधिकार दिखाने वाली बात कर रहा है, मेरा, मेरी, यानी मेरी कार है। तो ये हमारा हो गया पजेसिव का, पजेसिव एडजेक्टिव। इस प्रकार से जो है ये हमारा रेस्ट्रिक्टिव यानी सीमित करने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में हमने आज चर्चा की। आशा करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा, और इसको एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे तो सभी एडजेक्टिव्स अपने आप याद हो जाएंगे। एक बार में वीडियो देखने से याद नहीं होता है, वीडियो को बार बार एक दो बार देख लेंगे तो एडजेक्टिव्स क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।